तो एक्चुअली 4 और के आए में उनके साथ आई थिंक और 2 वीक्स के बाद मीटिंग होगी बट 6 7 8 लोग हैं जिनके जवाब आए हैं। हाँ। ठीक है, और मजीद आती जा रही है मीटिंग हम्म, तो उसको हम देख देख के आगे चला सकते हैं। सो अब एक चैलेंज जो क्रिएट हो जाएगा ना, वो ये है कि इतने सारे लोगों से बातें चल रही होंगी। सम ऑफ देम विल बी कि ईमेल में अभी मीटिंग की तैयारी चल रही है, एंड सम ऑफ देम विल बी कि मीटिंग हो गई है, अच्छी हो गई थी, गंदी हो गई थी। हम्म, तो आपको ना भूलने लग जाएंगे। कुछ 40वें पे जाके ना आपको भूल जाएगा कि पहले से क्या बात हुई थी, ये था, ये है कौन भला। फिर आप ख्याल आएगा ओहे ये तो वो है जिससे वो बात हुई थी। तो जो कॉन्वर्सेशंस को ट्रैक करने के लिए जो प्रॉपर सिस्टम है उसको कहते हैं सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सीआरएम है, इसका नाम है HubSpot। ठीक है, दिस इज अ बिट मच फॉर यू, सो यू, बट आई एम शोइंग यू जस्ट एज अ रेफरेंस। तो ये क्या है, ये दिखाता है कि जो लाइफ साइकिल है ना पूरी उसका, कस्टमर का, वो किस तरह चल रहा है। कि वो जब आपने उसे ओरिजिनली आइडेंटिफाई किया तो वो लीड थी। ठीक है, उसको ये अपनी लैंग्वेज में लीड कहता है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो आपकी उस, बेसिकली जो आपकी लिंक्डइन की सर्च क्वेरी के रिजल्ट्स हैं वो लीड्स हैं आपके, ठीक। वो टारगेट्स हैं आपके। आपने उनको ईमेल कर दिया, जो भी कर दिया, उनमें से कुछ आपको लगा ये ठीक नहीं है, आपने उन्हें अनक्वालिफाई कर दिया। अनक्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बंद हो गए। फिर कुछ उनमें से क्वालिफाई हो गए, आपको लगा ये ठीक है, बंदा पाकिस्तानी है, फैमिली में ही काम करता है, हमारे से बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, यू हैव सम रीजन टू बिलीव दिस इज, तो आप उन्हें क्वालिफाई कर देते हैं। ठीक है, फिर आप मीटिंग की कोशिश करते हैं। मीटिंग हो गई। अब आपने मीटिंग के एंड पे ये डिसाइड किया कि ये बंदा इस काबिल है कि मैं अगले 6 महीने ना इसकी खिदमत करूँ। मैं 6 महीने से राब्ते में रहूँ, मैं इसे यूजफुल चीज़ें भेजूँ, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करूँ, तो ये मुझे काम दे देगा। देर इज सम value I can add to him. Do you understand this sentence? How are you going to add value to these 8 people that you just talked? What does value mean? ये तो इसका आम मतलब है ना, बट हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शुमाइला द लॉयर्स कंपनी? किसी एक कंपनी का नाम बताना, उसको लेके करते हैं आगे। SLC सोलिसिटर जो है, आप मीटिंग कर रही थी। अब देखते तो ये हम रहे थे ना कि आप मुझे फायदा पहुंचा सकती हैं कि नहीं, और मैं आपको फायदा पहुंचा सकती हूँ। दोनों पार्टीज बैठी यही देख रही हैं कि इस रिलेशनशिप से हमें फायदा होगा कि नहीं। बट हाउ कैन यू हेल्प SLC solicitors? तो बिजनेस को दो ही तरह के फायदे होते हैं, तीन होते हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट 2 ऑफ देम। एक ये कि आप उसका रेवेन्यू बढ़ा दोगे, यानी उसके पैसे जो आ रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, वो ज़्यादा पैसे कमा सके आपकी वजह से। और दूसरा ये कि उसकी कोई कॉस्ट घटा दो। दोनों तरह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, या रेवेन्यू बढ़ा के या कॉस्ट घटा के, दोनों तरह क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड प्रॉफिट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ फायदा। फायदा इक्वल्स वैल्यू। और बिजनेस में कोई फायदा नहीं होता। एवरीथिंग ट्रांसलेट्स टू दीज टू थिंग्स। कि तू मेरा प्रॉफिट बढ़ाएगा तो मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरे पार्टनरशिप करूंगा। तुम्हें प्रॉफिट नहीं बढ़ाता, मुझे कोई तस्कीन की जरूरत नहीं है। तो शुमाइला में इंटरेस्ट नहीं है हमें, कंपनी की बात हो रही है। शुमाइला में लव टॉकिंग टू यू एंड शी विल वेस्ट अ टन ऑफ योर टाइम, बट शी विल ओनली डू अ बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हेन शी मेक्स मोर मनी आउट ऑफ। सो एन एग्जांपल ऑफ यू हेल्पिंग हर रेज रेवेन्यू, वो क्या हो सकता? सकता है ना कि अगर उसके पास कोई क्लाइंट आया है और उसको यहाँ पे हेल्प चाहिए बट ऑब्वियसली ही डजंट हैव हेल्प इधर, तो उसको वो क्लाइंट मना करना पड़ेगा। बट इफ इट डज हैव हेल्प इधर तो फिर उसको एक एडिशनल क्लाइंट मिलेगा दैट ही विल चार्ज। Right, and that's what he's hoping you will provide. When you get in the call, he's thinking कि ये मुझे पाकिस्तान से रेफरल देगी, या इसका अपना कोई क्लाइंट नेटवर्क है, ये उसका कोई काम मुझे देगी। तो ही इज ये होपिंग, कि ये मेरा देखिए तो मैं ये क्लाइंट भी पकड़ सकता हूँ यूके में। ये कॉस्ट वाली साइड है कि आपने उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर दिया है। वो काम जो उसने $100 100 पाउंड में करवाना था, आप 10 पाउंड में कर दोगी तो वो रिलीव हो जाएगा, एंड देन यू कैन गो डू मोर। नहीं बट इफ इट डजंट हैव अ पार्ट काम के पार्ट या अगर उसको यहाँ पे किसी का पता ही नहीं है। हाँ हाँ, सो थ्रू यू ही कैन पिक ए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। हाँ। श्योर, दैट्स वन पॉसिबिलिटी।
But like we discussed, I think that possibility is not going to make you a lot of money, because he will still pay you what he would pay any other lawyer in Pakistan, and that binds you to a decent income, but not an excellent. The main thing was कि तुम 100 पाउंड में जो काम करते हो ना, मैं वो 30 में करके दे सकता हूँ, 1/3 द प्राइस. That will make you a lot of money. This is outsourcing. Otherwise, it's a partnership जहाँ आप पाकिस्तानी काउंटर पार्टी रहेंगे, and then bound to the rates of this country. ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू प्रोपोजिशन है कि हम तुम्हें क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, वो ये कि हम तुम्हारा उधर वाला काम इधर करके देंगे तो. ठीक है, अब पहली मीटिंग में हम यही असेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये कोई ऐसे काम करता है जो हम कर सकते हैं यहाँ सस्ते में. ठीक है, इफ़ यू फील कि अगले ऐसी कोई चीज़ है जो ये करता है जो हम करते हैं, रिसर्च है, इट नीड नॉट जस्ट बी प्योरली लीगल स्टाफ, आप उसके लिए भी लीड जनरेशन कर सकते हो इस प्रोसेस. जिस तरह आप अपने लिए लीड निकाल रही हो, आप उसके लिए भी निकाल सकते हो. यानी आप मार्केटिंग एजेंसी बन जाओगी बेसिकली. तो आप यू कैन से कि मैं लीगल स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग एजेंसी. हम करते हैं, हम फाइनेंस भी अपनी आउटसोर्स कर देते हैं, एचआर भी आउटसोर्स कर देते हैं. बिकॉज थिंक अबाउट इट, व्हाट्स हर बिगेस्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम. आपने भी कहा उसका इंटरेस्ट ही है कि वो रेवेन्यू बढ़ाए अपना. तो हु प्रॉमिसेस ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू? मार्केटिंग वाला. दैट्स व्हाट ही वांट्स. सो वो मार्केटिंग चाहता है थ्रू योर रेफरल. But there are other ways to do it. He can put up ads, he can do LinkedIn, whatever. That's not your thing, but that may be the customer's problem. We need to focus on the customer's key problem. Meeting में से ना आपने ये ढूंढना है, इसका main pressing point क्या है, what is his biggest issue right now? हाँ, pain point इसका क्या है सबसे बड़ा, and can I solve it? If you can, then the only thing remaining is, can you solve it now? Does he want you to solve it now? So that is generally not the case, because you've just met, doesn't trust you. Even if it's a big pressing problem, he will not give it. Research है, I'm sure आप उसकी research कर सकती होगी, हर केस प्रेप में करा सकती होगी. I'm 100% sure कि आप कर सकती हो. He is not 100% sure कि आप कर सकते. So अब हमने mentally note कर लिया कि यार ये करना है, इस तरफ लाना है इसे. लेकिन ये 6 महीने में आ जाएगा अगर इसको हम बार बार अपना वो वाला काम दिखाते रहें जो हमने रिसर्च किए दूसरों के लिए वगैरह. सो अब आपने उसको एक क्लासिफिकेशन में डाल दिया. इमेजिन कि आपने इसकी एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, ये 2 मीटिंगें घटिया थी, इनको आपने अनक्वालिफाइड मार्क कर दिया. ये वाला जो भाई था ना, ये मुझे लग रहा है कि 6 महीने अगर इस पर लगाया जाए ना, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी, बड़ी वार्म सी कॉर्डियल सी, वी बोथ शोड इंटरेस्ट. वो कह रहा था एमएसए भी साइन कर लेते हैं, कोई पेपर वर्क शिप, एनडीए. लेकिन अभी फौरी कोई काम नहीं है, लेट्स स्टे इन टच वाली कहानी ना टिपिकली यही होती है. अब मैंने उसे ये अपनी एक्सेल शीट में मार्क कर दिया कि मेरे नर्चर साइकिल में चला गया. ठीक है, अब मेरे पास केडेंस ये है कि मैंने, अगर तो बहुत ही अच्छी मीटिंग थी, मैंने हर 15 दिन बाद मिनिमम इससे बात करनी है. और अगर ज़रा ठंडा ठंडा था तो मैं भी महीने में एक आधी बार. यू डोंट वांट टू बी टू पुशी, बट इफ इट्स मूविंग फास्ट, लेट इट मूव फास्ट. ठीक है, तो अब ये जो पर्पल में है ना, ये नर्चरिंग की स्टेजेस हैं. आपकी शीट में 8-10 बंदे हैं, मे बी 100 हो जाएंगे. यू वांट टू एम फॉर अबाउट 100. उन 100 में से 2 या 3 क्लोज होंगे. दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, विच इज के वो प्रोजेक्ट की बात कर रहा है आपको स्पेसिफिक. ठीक है, एंड इट्स अ मेजर ऑफ टाइम. सो कीप इन माइंड कि आपने 6 महीने साल आपको करना पड़ेगा. और फिर इसके बाद जो निकलेगा वो एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो एक फिर दरवाजा ही खुल जाएगा जहाँ से प्रोजेक्ट्स मुसलसल आए. सो केयरफुली चूज दीज पीपल, बिकॉज अब आप इन पे 6 महीने इन्वेस्ट करने लगी. मेक श्योर कि इसके एंड पे कोई बड़ा पाइपलाइन ऑफ वर्क, वो भी बेचारा फुकरा मरा हुआ सही है, तो उसके ऊपर इतनी खिदमत करके क्या करना. या वो मिसअलाइंड है आपके साथ, वो चाहता ही नहीं है कभी भी जिंदगी में आउटसोर्स करना, उसको आउटसोर्सिंग के खिलाफ जहाद है, पाकिस्तान से नफरत है उससे, को डिस्डेन थी उसकी मीटिंग में आपके खिलाफ. व्हाटएवर, डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट डिस्क्वालीफाई देम नाउ रादर देन स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन देम. ठीक है,
अब ना इफ यू कीप गेटिंग दिस, तो अब उसमें आगे दर्जे ये हैं कि सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट ही रिमेंबर्स यू, यू रिमेन फेमिलियर टू हिम। द एवरेज स्टैट इज कि 20 दिन बाद बंदा आपको भूल जाता है मैक्सिमम, अनलेस ही सीज यू अगेन। वो लिंक्डइन पे देखेगा आपको या ईमेल पे देखेगा आपको, या फॉर सम रीजन ही सीज यू अगेन कि अच्छा हाँ उससे मेरी बात हुई थी। तो सबा या एलाइड ऑक्सिलियम जो भी है, सबा आइडियली, वो उसको बार बार ना याद रहे कि हाँ ये है, ये करती है, ये है, ये वो है फैमिली लॉ वाली पाकिस्तान वाली। सबा फैमिली लॉ, सबा फैमिली लॉ, सबा फैमिली। तो जो भी आप अपनी पोजिशनिंग करते हो ना पहली मीटिंग में कि हम पाकिस्तान में फैमिली लॉ के एक्सपर्ट्स हैं फॉर एक्सपैट्रिएट्स, दिस इज सॉर्ट ऑफ योर आई थिंक वैल्यू preposition. So that you want to reinforce through your emails and your content. ठीक है। सो पहली चीज़ है कि फेमिलियर रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि वो आइडियली इसके बाद कि अब आप फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो आपको ट्रस्ट करे। और चौथी चीज़ ये है कि वो अब आपसे प्रोजेक्ट डिस्कस करें। लेट्स फॉरगेट दिस फॉर अ मिनट। ये तीन दर्जे हैं। एंड आई थिंक द I try and explain it, people don't understand. The best analogy I can give you ये dating scene है कि आप उसको कॉलेज में देखते रहे हैं तो कुछ उनसीयत है, मैंने कुछ देखा भला है, ये बिल्कुल अनजान नहीं है। फिर ये कि वो इज गुड कंपनी, अच्छी मीटिंग रहती है उससे, यू कैन लाइक दैट पर्सन, एंड देन द नेक्स्ट स्टेज इज कि यू एक्चुअली ट्रस्ट दैट पर्सन, उसकी एडवाइस अच्छी होती है, ही केयर्स फॉर यू एटसेट्रा। इसकी पूरी नर्चरिंग की प्लेबुक है, मैं तुझे दे देता हूँ। तो उसमें एग्जैक्ट स्टेप्स लिखे हुए हैं। Let me just show you quickly. सो ये जो फेमिलियरिटी, ये स्टेजेस थी ना हमारी, फेमिलियरिटी, फिर उसके बाद फ्रेंडशिप, फिर उसके बाद ट्रस्ट, और उसके बाद फिर एक्चुअल सेल्स या प्रोजेक्ट कि मैं कर दूं, मैं आपकी रिसर्च कर दूं। ये हमने अभी नहीं कहना, आहिस्ता आहिस्ता पकाते हुए लाना। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू दैट until they trust you, and nobody will trust you unless they like you. सो ये इसमें ना कुछ डिफरेंट आइडियाज लिखे हुए हैं कि अगर आप बिल्कुल फेमिलियर है ना कि स्मॉल टॉक कर लें, वो क्या चल रहा है यूके में, सुना बड़े बुरे हालात हैं, वो सुना है मैनचेस्टर में बत्ती बंद हो गई थी, यू नो, टोरंटो में वो अमेरिका के साथ लड़ाई बड़ा, एनीथिंग टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग, टू टू मेक हिम रिमेंबर यू। लिंक्डइन आपको वो भेजेगा इसकी बर्थडे, स्टफ लाइक दैट। This is every 15 days. 15-30 days depending on how hot you think the lead is. You can send them stuff if you really think it's worthwhile. हमने भाई sneakers भेज दिए किसी को, really, and I thought it was like a really cheap thing to do, but वो सेल्स वाले ने बड़ा इंसिस्ट किया। तो उसकी कोई मीटिंग हुई ना, तो उसमें उसने कहा कि मैं रनिंग का बड़ा शौकीन हूँ। तो हमने उसको रनिंग शूज भेज दिए, वो $100 का रनिंग शूज था साला, नाइकी का, मैंने खुद नहीं लिया, अपने लिए कर लिया। लेकिन उसने उसके बाद हमें कई $100,000 की प्रोजेक्ट दी, because every time he saw that shoe he remembered you. So you don't have to go that far, but you can send him like a keychain. देखें branded keychains होते हैं। Why? Because that keychain is carrying along, he remembers you all the time. Pens हैं वो, ये पेन होल्डर्स हैं, स्टफ लाइक दैट। तो ये आपको यूके में कंपनियां मिल जाएंगी जो आपका ब्रांड करके ईमेल भी कर, उसको पोस्ट भी करते हैं। अच्छा। आपने वो देखी है टैक्स वालों की डायरियां आती हैं? मेरा टैक्स वाला मुझे एक डायरी भेजता है हर साल। क्यों? ताकि आप याद रखिए इसको। कैलेंडर्स भेजते हैं डेस्क पे रखने के लिए। Why? What are they doing? They're just trying to stay familiar. और खासतौर पे जो कमोडिटी चीजें होती है ना, जो आप भी बेच रही हो और भी आप जैसे बहुत सारे पाकिस्तान में फैमिली लॉयर्स हैं, तो उसमें फिर इट्स जस्ट अबाउट फेमिलियरिटी। This is how long down the line? जैसे ही आपकी मीटिंग शुरू हुई है, ये शुरू हो जाना चाहिए प्रोसेस। अब आपने बोलने नहीं देना उसको क्या आप है। नहीं नहीं, ये फिजिकल वाली।
You make that judgment call. Wherever you think कि ये मुझे बोलने लग गया है, maybe I just need to keep a top of mind रहूँ मैं, तो you know, choose your liking. मैंने वैसे enumerate की नहीं है, इसमें कोई specific cadence नहीं है कि आप जरूर आपने 15 दिन के बाद उसको कीचेन भेजना है, 60 दिन के बाद जॉगर भेजना है, एनीथिंग। मतलब अगर मुझे मैं फॉलो अप कर रही हूँ एवरी 15 डेज एवरी 30 डेज और मुझे एक दो के बाद जवाब भी नहीं आया तो व्हाई वुड आई सेंड हिम? Yeah, so then you just revert. Then basically what you're saying is कि ये यहाँ से ना ये वापस चली गई है, ये होता है। You try to एक रेवड़ है पूरा जो आप आगे ले जा रहे हैं, उनमें दो भाग देती हैं पीछे वापस। You don't let everybody else go. लिटमस टेस्ट ये है कि वो सोचे फैमिली लॉ उसके ज़हन में सवाल, ठीक है, या ये ना कहे कौन सा बात या कौन सी एलाइड ऑक्सिलरी। हाँ मैंने देखा हुआ है, मैं लोगों से फेमिलियर हूँ, मैं शक्ल पहचानता हूँ, पीपल रिमेंबर फेसेस मोर देन दैट। तेरी जो ईमेल जाती है उसमें तेरी पिक्चर है, या सो ऐड अ पिक्चर। पीपल रिमेंबर फेसेस मोर देन दे रिमेंबर नेम्स। लोगो शोगो इफ यू वांट टू ऐड। आजकल वो एआई के टूल्स आ गए, अपनी स्टैंडर्ड पिक्चर देके कि इसको प्रोफेशनल बना रहा है, तो ये फोटो शॉट खड़ा करके ना ऐसे टिचकू कर देगी। मैंने खुद नहीं अपनी लिंक्डइन वाली बनाई हुई है ऐसे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है। मैं वो इधर लाउंज में है फेसबुक अंकल एक कमीनी मेरे को परवर्ट लगता है। तो क्यों रखी है ये चेंज करने में? टाइम ही नहीं मिल रहा यार। I would delete it. मुझे कहा है मेरे People would distrust you with that picture. या my this is my marketing I told me कि इसको अपडेट करना है। Anyways, अच्छा, अगली स्टेज है फ्रेंडशिप। How do you make somebody your friend? Touch. इतने सारे लड़के थे कॉलेज में, इतनी सारी लड़कियां हैं, they're not necessarily your friends. You naturally choose a friend. यहाँ पे मसला ये है कि you have to make friends at scale. So they're not really friends in that sense कि आप जनरली बॉन्ड करके कनेक्ट करते हैं, but that they are above familiar, but kind of below I fully trust you. तो वर्क फ्रेंड्स जिसको आप कहते हैं, आपने काम किया नहीं उस तरह से, लेकिन जब आप गई थी हाई कोर्ट तो जिन मैडम से आप मिली थी, अगर आप 30 दिन उनको मिलती रहे तो शी इज योर वर्क फ्रेंड। शी इज अबव फेमिलियर बट मे बी स्लाइटली बिलो समबडी यू मीट एट वर्क। तो आई फाउंड दिस इंटरेस्टिंग, मैंने एक बुक में से कॉपी किया था कि फैक्टर्स दैट लीड टू फेमिलियर टू फ्रेंडशिप आर दीज: similarity, proximity, reciprocity, appearance, competence, and shared experiences. So your conversation at this stage has to kind of lean on one of these. So what is common between you and SLC man? दोनों पाकिस्तानी origin के हैं। Okay. 2022. Sure. So let me ask him, आप कहाँ से हैं? लाहौर में। You already did that part. Okay, great. कहाँ से था? फैसलाबाद से था? I think Islamabad. Islamabad से था? Okay, great. Send him something that emphasizes कि आप you love Islamabad. Sure. You know, something along those lines, something that makes you and him similar. अभी क्या similar है कि आपका legal profession है, आप दोनों पाकिस्तान से थे, आप दोनों ने इस्लामाबाद देखा हुआ है, your passion for family affairs, something like that, you know, you pick कि क्या साझा था। बट आप सेल्स वालों को जब इन कॉलों में देखते हैं ना, वो एक ही चीज कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम्हारा मेरा मिलता क्या है। आई गिव एन एग्जांपल, हमारा सेल्स वाला था, उसने एक बंदे को इसी तरह वो कॉल में गया तो उसने कहा कि तुम बॉस्टन से हो? उसने कहा हाँ मैं बॉस्टन में पढ़ा हुआ हूँ। हमारा सेल्स वाला बॉस्टन से पढ़ा हुआ है। तो उसने कहा यार सर्दी जो है ना बॉस्टन की, शुक्र है मैं मेरी सुझाव। उसने कहा एग्जैक्टली यार, इस वक्त तो इतनी बर्फ पड़ी हुई है और ठंडा है, वो लाइन जगह से मैं स्लिप कर गया था। तो 5-7 मिनट आप वो कॉल सुनो, वो हंस रहे हैं, नरेटिंग देयर कॉमन एक्सपीरियंसेस अबाउट बॉस्टन विंटर्स। और बाकी सारी कॉल इजी होगी उसके बाद, बिकॉज दे जस्ट बिकम फ्रेंड्स। proximity है, reciprocity है, you be nice to him, he'll be nice to you. You want to be a friend with somebody, do something nice for him, no? समोसा ले दो उसको, something like that. कॉलेज में तो ऐसे ही होता है।
शेयर तो से आप उसको आप अपनी पार्टी पे बुला लेते हैं खाने की, करते हो ना यार, वकील करते हैं ना हर साल इस तरह की इफ्तार पार्टियां होती हैं, उस पे लोग आते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू बेसिकली बीइंग नाइस टू देम इन द होप दैट दे विल बी नाइस टू यू। फेवर्स जिसको कहते हैं, वी डू समबडी अ फेवर। if you sound like somebody very competent, you appear to be somebody very confident, competent, उससे भी help होती है। But बहरहाल, I think generally speaking, I mean not dive too much into it. This is a bunch of things जो आप कर सकती है। Humor है, reciprocity है। People like you, then they want to worry about how competent you are. If वो क्या कहते हैं, they don't care how much you know till they know how much you care. Second, People don't care how much you know. They don't care how competent you are yeah. till they know how much you care. So मैं आया हूँ आपके पास अपनी तलाक का केस लेके, and you're just very cold and detached person. You don't give a shit about my affairs. आपको कोई अफसोस नहीं हो रहा मेरे रोते हुई शक्ल पे। I don't care कि आपको फैमिली लॉ कितना अच्छा है। इसीलिए डॉक्टर जो बहुत लंबी कहानी सुनते हैं ना पेशेंट की, पेशेंट कहता है ये डॉक्टर अच्छा है, इवन दो ही इज लेस कॉम्पिटेंट, यू जस्ट लाइक हिम मोर, यू गो टू हिम अगेन। सो लाइकिंग डेवलप करनी मकसूद है, फ्रेंडशिप स्टेज है, लाइकिंग डेवलप करनी मकसूद है। एंड देन एट द फाइनल स्टेज यू यू वांट हिम टू ट्रस्ट यू। इस पे एक बड़ी अच्छी किताब है ट्रस्टेड एडवाइजर, वो तो अगर पढ़ती किताबें तो पढ़ी, डेविड माइस्टर की बुक है। इट इज़ अबाउट हाउ कस्टमर्स व्यू लॉयर्स, स्पेसिफिकली लॉयर्स की ट्रेनिंग करता था वो डेविड माइस्टर। तो उसकी दो किताबें, मैनेजिंग ए प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म एंड ट्रस्टेड एडवाइजर, मैं वो पढ़ी हैं, बहुत अच्छी है वो। दे विल एडवांस योर मेच्योरिटी बाय 10 years इजीली। अच्छा, सो यू यू वांट कि आपका क्लाइंट जो है वो आपको अपना एडवाइजर समझे ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू पाकिस्तानी फैमिली लॉज, राइट? हाउ डू बिल्ड दैट ट्रस्ट? Show him that you know your stuff. That's competence. But is that all that matters? When I say What if you're a very competent but dishonest person? कस्टमर लेके भाग जाओगे उसको। तो वो तो डज इट मैटर कि आपको कितना फैमिली लॉ आता है? तो वो तो इससे कुछ नहीं, स्टेज में आ गया ना ट्रस्ट में, फिर उसके नहीं, बाद वो फ्रेंडशिप थी ना, आपकी इंटेग्रिटी तो नहीं अभी चेक हुई ना, वो तो जब आप सिनेरियो में डालेंगे तो पता चलेगा। अफजल होता था ना वो कारपेंटर हमारा, ही वॉज ग्रेट फ्रेंड्स विद दादा, बट जब उसको पैसे दिए, प्रोजेक्ट दिया, उसने डंडी मारी, इंटेग्रिटी सिफर थी उसकी, गड़बड़ करके भाग गया। पार्टी integrity when you aren't physically meeting someone, आपको Yeah, so ये लिखी हुई एग्जांपल है। So like if you want to demonstrate that you're a very honest person, tell him a little bit of a story about something where you were very honest. मेरा एक ना कॉलीग है, उसकी मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ। मैं उसके साथ लंच पे बैठा हुआ था और वो मुझे ना अपनी कहानियां सुना रहा था। लाइक आई हैड मेट हिम द फर्स्ट टाइम एट द ऑफिस, तो मैंने उसको कहा कि आप क्या करते थे, यहाँ बड़े अरसे से नजर आते हैं मुझे, फेमिलियर, तो आप कहाँ से आए हो? तो उसने मुझे कहा कि मैं फ्रीलांसिंग करता था और मैं पीआईटीबी में था। तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई। वो कहानी ये थी कि उसका एक क्लाइंट था। तो मैंने उसको कहा कि आप काम शाम कहाँ से पकड़ते हो ना? उसने कहा उमर भाई इतना काम आता है, अल्लाह का शुक्र है, बंदा काम ऑनेस्टली करे ना, मसला ही नहीं होता, काम आता ही रहता है। मैं कहा हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन लोग ऑनेस्ट भी होते हैं फिर भी नहीं काम मिलता। कहता नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ ठहर। मेरा एक क्लाइंट होता था ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने उसको, उसके लिए उसने मुझे कहा कि तुम मुझे ना ये वेबसाइट बना दो, तो इसके $5,000 जो है ना वो तुम मुझे दो। तो मैंने जाके देखा, तो मैंने कि ये तो $300 में वेबसाइट बन जाएगी। तो मैंने उस क्लाइंट को जाके कहा कि यार मुझे बड़ी ज़रूरत है पैसों की, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी डिसऑनेस्ट फॉर मी टू चार्ज यू $5,000 फॉर समथिंग जो 300 में हो सकती है। तो मैंने फिर उसको, वो बड़ा खुश हुआ इस बात पे, वो आज तक मुझे काम दे रहा है। 5,000 छोड़े, उसने मुझे 50,000 का काम दे दिया। तो आप ऑनेस्टली काम करें ना तो काम में बरकत डलती है। मैंने कहा कितना अच्छा आदमी है यार।
what would your reaction be? Exactly this, right? This is a good guy. I want to work with him because he's honest and he's competent. फिर उसने एग्जैक्टली ये कहानी एक और बंदे को सुनाई मेरे सामने बैठ, एंड आई रियलाइज कि ये कहानी बड़ी इंटेंशनली सुनाई जा रही है बिकॉज इट डेमोन्स्ट्रेट्स कि ये कॉम्पिटेंट एंड सो फेयर है और पोटेंशियल है, जितने पे प्लानिंग चलते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग इज द रोल हियर. नाउ यू डोंट हैव टू बी वेरी इंटेंशनल, ये जनरल गाइडेंस है. इट्स नॉट कि आपने जरूर एक ईमेल भेजनी है जिसमें केयरिंग रिफ्लेक्ट हो. But what I'm trying to explain is that trust is broken down into character, integrity, and competence. ये जब सारी होती है तो आप ट्रस्टवर्दी डिक्लेयर होते हैं. इट्स नॉट इवन कि आप जिस तरह ये रिलायबिलिटी का है ना, इट्स नॉट कि मुझे फैमिली लॉ बहुत अच्छा आता है. इट्स कि आप जब भी मुझे कहेंगे ना, मैं आपको 2 घंटे के अंदर जवाब दे दूंगा. Isn't that what you want a lawyer to be? What would you want from your lawyer? Think about that. Let's say आपने खुदा ना खास्ता किसी वकील के पास जाना, तो how would you want that lawyer to be? A, listen, B, Care. care, Be competent, be quick and responsive, you know, keep confidentiality, uh, be cheap, be talented, you know. So you want to kind of, during this trust process, now you want to emphasize that you are all these. आपकी और दादों की मिला के नानों की 40 years of experience and whatnot. All of this is through LinkedIn posts, yeah. नहीं, अब तो कम्युनिकेशन चैनल खुल गया है. अब आप ईमेल पे इंगेज करो उसको, व्हाट्सएप पे करो, व्हाटएवर. जनरली ईमेल ही होती है इन चीज़ों. सो मेक श्योर कि वो लिंक्डइन की कॉन्वर्सेशन के एंड पे, अब एक जब मीटिंग खत्म हुई है ना, उस वक्त उसको एक ईमेल भेज दो कि थैंक यू फॉर द मीटिंग, आई विल बी इन टच, और ये हमने डिस्कस किया आज की मीटिंग. ये तो ईमेल्स चली गई हैं, लाइक सो एवरी मीटिंग हाँ. के 24 आवर्स के अंदर ये ईमेल चली. तो अब आप अपने आउटलुक में बेशक फोल्डर बना लो और उसमें ये फोल्डर के अंदर ये डाल दो, इन दिन आप प्राप्त रखना. एंड देन काफी सारे हमने कहा कि हमें कोई ब्रोशर फ्रॉम वेबसाइट डिटेल्स और सो आई सेंड दैट. या सो दैट्स, ये रस्मी चीजें हैं, ये हो जाती हैं. डोंट एक्सपेक्ट ये ब्रोशर से अब उसने निकला. नहीं, आई वाज थिंकिंग कि ये जो फॉलो अप वाली बात है ना, कि अगर जिनको करना है सो एवरी लाइक मंथ्स और एवरी 2 months, but I can do is I will just refine that or make another brochure with like updates of all that. I think that this is a common problem, and the problem you are heading towards is if you just keep talking about yourself, they will care. They will care. Nobody cares about anyone who keeps talking about himself. Hey, but it's not just about ourselves now. So it's how yourself can help them. That's the only thing they will respond to. So that's what's in the brochure. It's a claim. What if there's like client testimonies in there? हाँ, तो testimonial भेजो ना. What if it's like a mixture of everything? Could be. Send it separately. The more touch points you have, the better it is. So हम क्या करते हैं, हमारी cadence call होती है. ये जो इस स्टेज पे चले जाते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ कि यार अच्छा है, we have shown an interest in working together. Let's keep in touch. Let's meet like once a month. So once a month अब एक follow up meeting में कैलेंडर पे डाल देता हूँ. Recurring meeting scheduled once every month on फलानी तारीख. So उस मीटिंग में आप आगे बैठ जाते हैं. पहली मीटिंग में कहते हैं क्या चल रहा है यार, आप बताते हैं अपनी साइड ऑफ थिंग्स, वो बताते हैं अपनी साइड ऑफ थिंग्स, एंड देन यू जनरली वॉक आउट ऑफ इट. इंडस्ट्री की बातें कर लेते हैं, कुछ टेक्निकल चैलेंजेस की बातें कर लेते हैं, बट बिल्डिंग ऑन द कॉमन थीम. अभी वो मिसअलाइनमेंट मुझे नजर आ रही है कि आर्ट चाहते हैं आप आउटसोर्सिंग है, लेकिन कहानी आपने ये बनाई हुई है. तो अब आप कितने केस उसको सुना देंगे. लेकिन आउटसोर्सिंग छोड़ दिए, मतलब आप कहा था उसके बाद में छोड़ी तो नहीं. एंड उन्होंने दाना डाला ना, हाँ बिल्ड करना ना. हदफ अल्टीमेटली हदफ क्या है ना, इस पे क्लियर रहना. हम
नहीं तो अगर हम बहुत सारे दाने फेंकेंगे कि एक मूली निकली होगी और नहीं तो यही तो मैं कह रही ना कि अब हमने बहुत कुछ हो रहा है, फिर मैं कहूँगी जी नहीं अब हमें आउटसोर्सिंग नहीं हो पाएंगे। मैं इसीलिए आपको कहा था मुझे पहली कॉल की स्क्रिप्ट दो, कि उसकी स्क्रिप्ट बड़ी डेलिकेटली इम्पोर्टेंट है। अ, आपने ये कहा है, उनको कहना ये था हमने कि हम पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड हैं, बाई डायरेक्शनल, स्टार्टिंग विथ यू नो फैमिली लॉ केसेस जो मल्टी जुरिसडिक्शनल है, नॉट एंडिंग देयर। वैसे हम ये भी करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली यही थी, नॉट लाइक द फर्स्ट कपल ऑफ कॉल्स बट Yeah. So now in the next 6 months, you have to slowly veer it towards what we are actually interested in, slowly, and reinforcing what you feel is more value adding to him. Think of it from their perspective. How much money can they possibly make from a situation जहाँ उन्होंने पाकिस्तान में किसी की तलाक करवानी versus a case prep scenario which they have to do every day, constantly, and you can do it at a tenth of the cost. Which is more valuable to me? It's just about conveying that potential, right? अभी पहला पोटेंशियल डिस्कस हुआ है कि वो जो दो केस तुम्हारे मिस हो जाते थे क्योंकि तुम्हारे पास पाकिस्तान में सोलिसिटर नहीं था, मैं उसके लिए आई हूँ। मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं उसको स्लोली तो ठीक है बट इसका तरीका उसकी स्टोरियां सुनाएंगे हम, उससे रिलेटेड कॉम्पिटेंस दिखाएंगे हम, उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे, उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे हम, अपनी पेडिग्री बताएंगे कि हम यही करते हैं आउटसोर्सिंग में, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग में तो कर रहे हैं ना, टीएसटी कर रहा है, बहुत से मल्टी उसमें कर रहे हैं। फिर यू एक वन ऑफ दीज मीटिंग्स यू कैन टॉक अबाउट एआई एंड लॉ and how that helps and how we have a department that does all this, you know. So वो टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट पकड़े, हमने इंटरेस्ट मेंटेन करना है ताकि वो बिल्ड होता 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 वो बन जाए। क्योंकि ये जो आपकी नर्चर लिस्ट है यही चलनी है आगे 10 साल, इन्हीं में से काम निकलता है। वो मेरा जो सेल्स वाला इसकी एनालॉजी देता है, वो कहता है गन्ने का जैसे वो होता है ना, गन्ना डालते हैं आप, फिर आगे से निकाल के ना फिर डाल देते हैं, फिर आगे से निकालते हैं फिर डाल देते हैं, उसका जूस ही निकाल लिया जाते हैं। तो बशर्ते कि आपने ओरिजिनली बॉम्बे बंदी नहीं चुन लिए थे, इट वर्क्स। ये जो लीड होती है ना, इसको जब आप आगे ले जाने की बात करते हैं ना, तो इसको सेल्स लैंग्वेज में कहते हैं क्वालिफिकेशन। कि एक लीड क्वालिफाइड है मींस कि वो ज़्यादा लाइकली है टू गिव यू बिजनेस। उसमें 4 चीज़ें होती हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। डज दिस पर्सन हैव अ बजट? डज दिस पर्सन हैव द अथॉरिटी टू गिव यू बिजनेस? डज ही हैव अ नीड फॉर यू? एंड डज ही नीड इट नाउ? बैंड कहते हैं बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइम। ठीक है। अभी जिन लोगों से आपने बात की है, इनको नीड हो सकती है, इसीलिए वो आए हैं, आउटसोर्सिंग की भी और दूसरे पाकिस्तानी काउंटर पार्ट की भी। डू दे हैव द अथॉरिटी? यस, देयर आर वन मैन शॉप, ऑफ कोर्स दे हैव अथॉरिटी। डू दे हैव द बजट टू आउटसोर्स समथिंग टू यू? प्रॉबेबली दे हैव $100 जो उन्होंने उसके लिए चार्ज किए, आपको 10 से, ऑब्वियसली दे हैव बजट। एक ही चीज रह जाती है, डू दे नीड ऑल दिस नाउ? नो। सो हाउ डू वी फिगर द नाउ? हाउ डू वी नो कि अभी इसके पास केस आया हुआ है? Because that's when you want to send him a reminder, right? उस वक्त लोहा गर्म है। हाँ, so you stay top of mind, familiar रहे आप, but you can't push it। अगर उसके पास केस ही नहीं है, आप जितने मर्जी रिमाइंडर भेज लें, वो नहीं आएगा आपके पास। तो आप जो जो आउटबाउंड स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आप जा रहे होते हैं, आप यू जस्ट स्टे टॉप ऑफ माइंड, दैट्स द गोल, जब तक कि वो खुद ही नेचुरली काम ना निकल आएगा। देयर आर so there are two ways to figure that। एक ये कि आपके पास कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि ये निकलेगा, क्योंकि ये भी फैमिली लॉ करता है, मैं भी करता हूँ, तो ऑब्वियसली निकलेगा ही, यू नो, दैट्स रीजनेबल, प्लॉजिबल, बट इट्स नॉट अ गारंटी कि अभी है। जो इनबाउंड स्ट्रेटजीज हैं जहाँ आप ऐड लगा के लीड निकालते हैं, उसमें उसकी जो द फैक्ट दैट ही क्लिक्ड ऑन द एड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि ये अभी इसकी जरूरत है, वो भी हम नहीं कर रहे। सो आउटबाउंड जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें ये टाइमिंग का मसला ही रहता है, इसलिए हम 6 महीने लगे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई पता नहीं कब आ जाए।
ठीक। तो इफ यू वांट लाइक इफ यू आर नंबर्स पर्सन यू कैन लुक अप के मैनचेस्टर में कितनी तलाकें होती हैं, वो आपको नंबर दे देगा, उसको सोलिसिटर से डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा ऑन एवरेज साल की कितने करते हैं। यू कैन आस्क देम एक्चुअली कि कितने केसेस आते हैं आपके पास साल में, थोड़े ही होंगे। But like everybody upsells के उनके कितना काम है, right? So like if I have one case, I'll say I have 10. श्योर एडजस्ट इट फॉर फ्लफ, वो 10 क्लेम कर रहा है डिवाइडेड बाय 10 और समथिंग, बट you can come up with a number. I would imagine कि in the case of Pakistani references will not be that high a number, but for the plain old outsourcing there's probably a lot. ठीक So है। sell them the outsourcing. Yeah, I think very clearly my opinion is कि उस डायरेक्शन में ही आपका हदफ वो होना चाहिए। अब वहाँ चलते चलते रास्ते में हो सकता है और चीज़ें मिल मिल आ जाएं, लेकिन टारगेट यही होना चाहिए कि जो तू करती है ना $100 का भाई, वो मुझे 10 में करके देना। इट इज इमेंस वैल्यू फॉर यू एंड इट इज गुड मनी फॉर मी। अच्छा। यानी कि उसका जो जूनियर सोलिसिटर या पैरालीगल है ना, वो वाला काम आपने कहना ये तो यहाँ भी हो सकता है। नहीं समझ में आ रही है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि इसका ये शिफ्ट कहाँ पे आएगा। एक मासूमाना से सवाल से शुरू होगा कि ये तुमने कंसिडर किया है, मेरे पास कुछ इंटर्न्स आए हुए हैं समर बैच के, तो मैं उनको ना यूके में कहीं कराना चाह रही हूँ। बड़ा सस्ता सा बड़ा कॉम्पिटेंट सा बच्चा होता है, ये देखो एक्सपीरियंस के लॉयर्स हैं हमारे पास भी रहते हैं, 4 महीने तैयार करके भेजते हैं। डू यू नो एनीबडी देयर हु माइट बी इंटरेस्टेड, बिकॉज वी हैव एन आउटसोर्सिंग डिवीजन, यू सीड द आइडिया। अब बात तो शुरू हुई थी वहां से, पार्टनरशिप हो गई, ताल्लुक बन गया, तो आप और बातें कर सकते हैं। है कॉमन ग्राउंड इज फ्रेंडशिप, दरवाजा खुल गया है, अब आप एक दूसरे से खुल के बातें करते हैं, जान लोगों की तरह नहीं बोल रहे हो। अब आप हर तरह की बात करेंगे जैसे आप अपनी दोस्तों से करती हो। अच्छा ठीक है। फ्रेंड बन गए, फ्रेंड्स हो गए। ठीक है। एंड ये जस्ट मेंटेन दैट पॉस्चर, आई थिंक अगले 6 महीने का यही केडेंस है। ये इसमें कुछ आइडियाज लिखे हैं, मैं ये मुझे दे देता हूँ। इसको देख ली, जो तुझे समझ आए वो कर ली, ये सारे करने हर बार जरूरी नहीं होते, जस्ट गिव यू इनफ थॉट्स। और ये नेचुरली करना है, कहीं ये ना लगे कि ये कोई फोर्स्ड कॉन्वर्सेशन है। ये तो सारे नानू के अकाउंट से हो रही है, मेरे अकाउंट से नहीं हुई। आई थिंक वहां पे आपको ना यू नीड टू एट सम पॉइंट डू सम साइड ऑफ अ क्रिस क्रॉस। पहली ईमेल उनके उससे चली गई है, वहां आपको सीसी में होना चाहिए। और आपको कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया है? पार्टनर, हाँ बिल्कुल ठीक है। सो वो देन यू कैन कनेक्ट टेक दैट फर्स्ट चेन एंड रिस्पॉन्ड यही build सोच them. रही थी आप, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन हो गया तो आई कैन नाउ जंप इन। Yeah, slowly just start weaving in. कई दफा होता है कुछ लोगों की ईगो हर्ट होती है इससे कि यार आई वांट टू टॉक टू द सीनियर पार्ट, ये जूनियर को मुझसे बात कर रहा है। हाँ, if you get that vibe just back off a little bit, otherwise go ahead. एक तो है जिसके साथ जिसने वो ये जो एसएससी सेमेस्टर्स वाला बंदा है ना, उसका नाम है फीद। फीद इन क्लास को वो, उसने तो उसको हमने आज एक्चुअली भेजना है एक एमओयू that is going to review it because he seemed very eager and it looked like he had cases जो स्टूडेंट की जरूरत थी but we didn't have somebody. तो उसको मैंने काफी एक्सप्रेसली आउटसोर्सिंग वाला छोड़ा था because he said that he worked in contracts and technology contracts, like so I said can you do work in that also, so like offshore resources में पहले भी की हुई तमाम जगह, like that's something that we can work towards, but I think this is a new starting point. Yeah, exactly. Think about the question कि अगर आप सलीम साहब वाले काम, सलीम रफीक साहब के काम जो है, रफीक साहब जो काम करते हैं, अगर आप उससे 1/10 द कॉस्ट में कर सकती हो, तो रफीक साहब अभी करा क्यों नहीं रहे? आप क्या दुनिया का वाहिद आदमी है? नहीं तो how common is the idea? pretty कम। इज देयर एनीबॉडी इन द वर्ल्ड जिसको आउटसोर्सिंग का मतलब नहीं आता? नहीं बट लाइक उसके पास किसी ने अगर ये कहा हो कि मैं कर दूंगा तो ही किसी को देगा ना। बट डजंट ही गो आउट एंड फाइंड दैम?
he can save, he can 10x his margin, he should be going out and looking for them. Why is he not? Sure. Because A, he thinks कि कोई और कर नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान में बैठा कोई बंदा ग्लासगो का लॉ समझता हो. B, he doesn't trust Pakistan dishonest law. कहीं से गया है ये वाला element जो जाते हैं यहाँ से वो सबसे ज्यादा मुतनफर होते हैं इस मुल्क से. वो एक बहुत से उनमें से तासुब रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते. तो देयर इज दैट लेवल ऑफ कंफर्ट. यानी फिलीपीन से बेहतर है वो पाकिस्तान में आउटसोर्स करेगा. जबान को वो फेमिलियरिटी सिमिलैरिटी ट्रिगर करती है. So pretty good. ग्रेट, दैट्स अ कॉम्पिटेंस मैट्रिक फॉर यू. यदि आप उसको नेक्स्ट जनरेशन में से हैं तो आप एआई savvy हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उसकी लिमिटेशंस को समझते हैं, विच इज स्टफ जो सीनियर लोगों को डिफिकल्टी होती है उसमें. Like you said, like the messages that we were exchanging and like the conversation that we had, there was like a drastic difference. I could tell. AI generated. Yeah, Really? Conversation में? yeah, like the messages I could tell. इसमें वो भी थे like hyphen नहीं होता. वो भी Yeah, थे, so- and then the language like I could just like So you can tell. emphasize कि जी AI generated slop जो है ना can get lawyers in a lot of trouble. So manual review बड़ा जरूरी है. Man in the middle उसको हम बड़ा अच्छा कर देते हैं. Savvy in that next. But the simplest stuff is paralegal stuff. That gets you what is called a foot in the door. कि वो आप घुस जाते हैं, बिनाइन सा मंडेन सा काम होता है जो लॉयर नहीं करना चाहता. वो चाहता है वो जाके सिंपली केस प्रेजेंट करे, बाकी सारे काम जो है ना खुद ही हुए. वहां से सिरा पकड़ लो, वो भी अच्छे पैसे होते हैं. But ये देख रही हूँ कि सोच ही रही थी कि like every jurisdiction has अपनी law and अपनी drafting के तरीके हैं अपने. सो पैरालीगल वहां पे जब हायर होता है तो उसको सारी जुरिस्डिक्शन पता होती है. हाँ, but that's वो सिखा देते हैं ना 6 महीने में, हाँ. तो सिखा दें. What you have is a smart person with 2 hands and a brain. That's it. There's no other competence they need for paralegal. आप ये क्लेम करते हैं कि आप उसकी jurisdiction के फलाने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं. That's not a claim you should make anyways. नहीं ये तो that's not what I'm doing either. Yeah, so it's a simple thing, simple stuff. You pick it off and bring it here. वो इतना महंगा होता है वहाँ और इतना सस्ता होता है यहाँ कि that is the stuff you make the most money from. ये फिर वो एजेंट टेक वाली कहानी है, भी तो कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता. बट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज द इजीएस्ट थिंग टू मेक मनी फ्रॉम. पाकिस्तान में अपनी किसी सहेली को कहना कि तुम ग्लासगो के फैमिली लॉ की एक्सपर्ट बनो फिर मैं तुम्हें केसेस दिलवाऊंगी, वर्सेस कि यार ये फाइलें आती हैं इस तरह से, उनकी समरी बना के ना ब्रीफ यहाँ रखनी होती है, या ये जब ब्रीफ बन जाती है तो इस तरह से केस फाइल करते हैं फलाने पोर्टल पर से जाके. विच इज ईजियर. यहाँ पे बाय द टाइम वो तो उसको ग्लासगो के लॉ को समझा के फारिग होगी, वो कहीं चली जाएगी, वो उसका इंटरेस्ट वीन हो जाएगा, फिर अगला बंदा नहीं मिलेगा उस तरह. तो एआई को मिक्स करो जरूर इन चीज़ों में, उसका बहुत है. मैं अभी कॉल आपसे शेयर करता हूँ, मुझे रिमाइंडर भेज दी. मैंने एक अकाउंटेंट है हमारा अमेरिका में, जो हमारी यूएस कंपनी का अकाउंटेंट है ना, उसको मैंने कहा कि जी हम एआई के एजेंट्स बनाते हैं, आपकी इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम आपकी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें कि हम आपको एजेंट्स बना देते हैं. इमेजिन हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद योर लॉयर. ही इज लाइक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बड़े दिनों से सोच रहे हैं, इधर तो बड़ी तरतल्ली मची भी है, वी आर कीन टू सी कि ये हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं एजेंट्स, आप प्लीज़ कॉल पे आएँ. वो कॉल पे गए जनाब, वो मुझे अपने मसले बता रहा है कि यार ये वाला सिनेरियो भी एजेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये वाला काम भी एजेंट्स कर सकते हैं. एंड देन ही सजेस्टिंग कि हम ये वाले प्रोजेक्ट से शुरू करें. खुद ही दौड़ी गया वो, क्योंकि हर बंदा एआई सुन के ना उसको एंजाइटी हुई भी है कि ये मेरी जॉब ले लेगा. सो हेयर कम सबा हु सेज कि मैं एजेंटिक लॉ के एजेंट्स बनाती हूँ, या लॉ के एजेंट्स से प्रोफिशिएंट हूँ, एआई एंड लॉ में प्रोफिशिएंट हूँ, तो यू इमीडिएटली कैच अटेंशन. Anything a person does, you can make an AI out of it. You can.
you can pull somebody. Claude देखा था? Chat GPT टाइप है लेकिन बेहतर है. बेहतर ट्रेंड है. Of agents, I can in Glasgow. The more specific you are, the better it tells you. Multi-jurisdictional family law cases. तो आप कह रहे हैं ऑफर करने के हम आपको एआई एजेंट्स बना देते हैं. हाँ, जब आप बातें कर रही हो ना, देखो हम अपने लिए बनवा रहे हैं. ड्रॉप द आइडिया. ये केस मैनेजमेंट के हैं, कोई आपको केस का सारा लाइफ साइकिल, डॉक्यूमेंटेशन, ड्राफ्टिंग है, ट्रांसलेशन है, रिसर्च है, न्यू केस, नए कस्टमर की ऑनबोर्डिंग है, पता ना पूरी हिस्ट्री क्रोनोलॉजी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो भी एजेंट्स कर देते हैं. फाइनेंशियल साइड है, कंप्लायंस है. दिस गिव्स यू बंच ऑफ आइडियाज, यू कैन यूज दिस टू काइंड ऑफ सीड इट कि हम ये बना रहे हैं. मैंने सोचा तुमसे भी पूछूं तुम कैसे करते हो ये प्रोसेस. अब आप सोचो ये फ्रेम ऑफ कॉन्वर्सेशन है ना, वो अपना पूरा प्रोसेस खुलेगा आपके सामने. वो नए कस्टमर कैसे एक्वायर करता है, वो उन्हें ऑन बोर्ड कैसे करता है, उनका केस कैसे प्रिपेयर करता है, वो क्लोज कैसे होते हैं, उसके पैसे कब आते हैं, ये सारा होना है ना उसकी फर्म में. फिर आप पूछते हैं यार ये काम आप खुद क्यों करते हैं, आप इनवॉइस भेजने में अपना टाइम क्यों लगाते हैं. इजंट इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम. अभी आप किसी को आउटसोर्स नहीं करते रियली. तो यहाँ तो लॉ फर्म्स भरी हुई हैं जो इस तरह के काम ऑफशोर से कराती हैं. एंड इस वक्त उस वक्त वो बता रहा था, आई सेंड यू द कॉल, उसमें बिल्कुल इस तरह की बातें हो रही थी. ये देखो एग्जैक्ट ये बता भी रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है चीज़ें. वैल्यू जनरेशन की बातें करनी है ना हमने, उसको वो आइडियाज ड्रॉप करना है जिससे उसको फायदा हो. इसमें ना एक बड़ी मजे की इक्वेशन है. चलिए अब बातें शुरू हो गई इसलिए मैं जरा स्लो हो गई. ना उसने एक इक्वेशन बनाई हुई थी बड़ी मजे की. डेविड मास्टर ने. ये बुक की समरी एंड केस चाहिए. ट्रस्टेड एडवाइजर इसी में पढ़िए, ट्रस्ट सर्च करी मिल गई इसमें. ये वो कहता है ट्रस्ट की ना एक सो द गोल इज फॉर यू टू बिकम देयर ट्रस्टेड एडवाइजर. ये सारे जो लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट के केसेस है ना, वो कहता है सभा बड़ी अच्छी करती है, इसी को देने मैंने, शी इज माय गो टू फॉर. दैट्स द एंड गोल, यू बिकम देयर ट्रस्टेड एडवाइजर. हाउ डू यू गेन दैट ट्रस्ट, उसने उसको मैथमेटिकल सा करने की कोशिश की. वो कहता है ट्रस्ट वर्दीनेस टी इक्वल्स क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड इंटीमेसी. सो आप क्रेडिबल है, आपके पास सर्टिफिकेशंस थी, आप 25 साल से काम कर रहे हैं, यू साउंड लाइक एन एक्सपर्ट, डिग्री है वगैरह वगैरह. ठीक है. रिलायबिलिटी इज क्विक, with integrity, honesty, whatever. Intimacy is that you understand them well. आप उसका सिनेरियो समझने में ना वक्त लगा रहे हैं. No matter how competent you are, you have to be intimately aware of the patient story ना. डॉक्टर बैठा सुनता रहता है कहानी आपकी शुरू से. But the denominator is really interesting. Self orientation. जितने आप ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड है ना, मैं, मेरी अचीवमेंट्स, मेरी काविशें, मेरी स्किल्स, मेरी एबिलिटी, उतना ही वो अनइंटरेस्टेड होता है. Nobody trusts somebody who just talks about themselves. You want to talk about them and their problems and how you can add value to them. So look for ways where they tell about their problem. Scenarios like I described, कि आप उसको ऐसे सिनेरियो में प्रॉम्प्ट कर रहे हैं जहां वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है. तो जब वो a deal is a customer talking about his problems. Get them talking about their problems and you have a client.
ज्यादा हो गई चीजें, मैं रुक जाता हूँ यहाँ, ये तो हजम मैं तो लगा रहा हूँ ये थी नोटबुक नहीं थी कितनी कितनी बड़ी है बट लेट्स सम इट अप, घंटा होने लगा है, लेट्स सम इट अप। वो जो पकड़े थे शुरू से, अ, यहाँ से जो पकड़े थे उनको किसी फोल्डर में, किसी एक्सेल शीट में डालो, ठीक उसमें से चुन लो वो जो 6 महीने लगाने जोगे हैं, है। उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओ। ठीक है। मंथली मीटिंग रख लो, फ्रीक्वेंट ईमेल्स करो, सोशल पे टैग करो, जो भी है। मेक श्योर दैट दे आर फेमिलियर विद यू, दे आर फ्रेंड्स विद यू, एंड दे ट्रस्ट यू टू डिलीवर द आउटसोर्सिंग पार्ट। ठीक है, फॉलो द प्लेबुक जो नर्सरिंग की है, उसमें वो आइडियाज हैं सारे, केस स्टडीज एंड व्हाटनॉट, वो चीज़ें बना बना के फिर भेजती जाओ। ठीक है, डू इट इन अ नेचुरल नॉन सेल्सy way, don't try to sell anything. The goal is to not try and sell anything. The moment they realize कि आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, they will switch off. हाँ। इसके रिकॉर्डिंग तो शेयर कर दूंगा अगर तुम दोबारा देखना।